नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वन मंडल में इस कदर भ्रष्टाचार हावी है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वन मंत्री और वन सचिव को लगातार जानकारी होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनोज कश्यप द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल सत्य है। एक बार देखिए मनोज कश्यप का ये वीडियो। टिका हुआ है भाई इतना दिनों से, वरना कितना कंप्लेंट है। नहीं, वो उसके यहाँ बैठे रहता है, वन मंत्री के यहाँ बैठे रहता है। कौन वो? सर इससे भी अच्छा है, सुनो सिसोदिया वन मंत्री से बोलवा दो ना, हाँ इसका कमेंट कराओ जल्दी, सबसे बड़ी। लेकिन दिक्कत यह है, वन मंत्री बोलवाने जाकर वो भी पैसा मांगेगा। वो जेन्युइन है मेरे ख्याल से, नहीं हो मानता जाएगा है। नहीं बताऊँ, वो ना मेरे ख्याल से जेन्युइन है, मानता नहीं है। कौन? क्या मजाक करते हैं गुरुजी। नहीं, मजाक नहीं। मैं अरे केस वाला बताओगे तो और सारा बेकार हो जाएगा। बिन पैसे कुछ नहीं होता। न्यूज प्लस 21 के पास ऐसे कई दस्तावेज हैं कि छत्तीसगढ़ के वन मंडलों में चल रहे काले कारनामों का पूरा चिट्ठा के साथ बड़ा खुलासा होगा। हमने नारायणपुर, कांकेर, कटघोरा वन मंडल में हुए फर्जीवाड़े का दस्तावेज सहित खुलासा किया था। अब कोरबा वन मंडल में हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करेंगे। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद भी वन विभाग के सचिव से लेकर पीसीसीएफ, एपीसीसीएफ सहित पूरा विभाग इस काले कारनामों को दबाने में लगे हैं। पूरा मामला कोरबा वन मंडल का है, जहां हरितिमा समिति को 2011 में उन्नत बायोमास 500 नग चूल्हे में 391 नग चूल्हे लगाने के लिए ऑर्डर मिला था। कार्य आदेश के बाद समिति ने इसे पूरा भी किया। जब भुगतान की बारी आई तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने भुगतान नहीं किया। वहीं भुगतान नहीं मिलने पर समिति ने वन सचिव को लिखित शिकायत की। कोरबा वन मंडल द्वारा वन सचिव को जानकारी दी गई कि समिति को 393 नग चूल्हे का भुगतान किया जा चुका है। समिति ने सूचना के अधिकार के तहत भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति मांगी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। समिति के अध्यक्ष का फर्जी हस्ताक्षर कर 3,29,000 निकालकर गबन कर दिया गया। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि फर्जी हस्ताक्षर राशि आहरण कर लिया गया है। डीएफओ कोरबा एस वेंकटाचलम ने 139 पन्नों की जांच रिपोर्ट जिक्र किया है, जो आज तक संस्था को नहीं दिया गया है। इस तरह के पूरे फर्जीवाड़े की फर्जी जांच में संलग्न अधिकारी संजय लुथर, एसडीओ उत्तर कोरबा, एसडीओ एसडी फारूकी, परिक्षेत्र अधिकारी बालको जेआर राठिया, संलग्न अधिकारी कोरबा कुंजराम पांडे, उप वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा और अशोक वाहने, मुख्य लिपिक कोरबा आदि थे। वहीं इस खेल को दबाने के लिए सीआर नेताम, डिप्टी रेंजर रतनपुर, प्रकाश क्रिकेटा, मुख्य लिपिक रायगढ़ का झूठा बयान दिलवाया गया। इस तरह इन सब ने भुगतान किए जाने के पक्ष में बयान गवाही दिया है। वहीं ये अधिकारी फोरेंसिक जांच की बात भी कर रहे हैं। जब भुगतान के समय ये सभी अधिकारी मौजूद थे तो फोरेंसिक जांच की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फर्जीवाड़े में सभी संलग्न हैं। इतना ही नहीं, इन सभी वन मंडलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने का अरण्य भवन में पदस्थ पीसीसीएफ, एपीसीसीएफ एवं कई अन्य उच्च अधिकारी खेल खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के बाद वन विभाग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जेआर नायक, सीसीएफ रायपुर और उसके अकाउंटेंट सोनछत्र को बचाने में लगे हैं। पीसीसीएफ ने भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं किया है। इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल खेलने वाले अधिकारियों ने वन सचिव को भी बेवकूफ बनाया है। जैसे बाकी वन मंडलों में 2018 में पोल खुली तो आरटीए के तहत कोरबा, क्योंकि कोरबा में मैंने काम किया हुआ था, तो वहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिलता रहा, बार बार मुलाकात करता रहा, पत्राचार भी किया, लेकिन कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं मिला। मैंने फॉरेस्ट सेक्रेटरी को जैसे शिकायत की तो उन्होंने जवाब दिया कि भुगतान कर दिया गया। कितने भुगतान होता है? 3,27,000 समथिंग का पेमेंट है, जो हुआ नहीं, उन्होंने कागज में दिखा दिया है। कितने चूल्हा लगाने के लिए कार्य आदेश हुआ था? कार्यादेश मुझे 391 नग चूल्हों का हुआ था, लेकिन ओवरऑल 500 नग वो रेफरेंस बता रहे हैं कि 500 नग का हमने आदेश दिया था। और कुछ चूल्हे उन्होंने ये कहते अमाउंट रोक दिया है कि सही नहीं लगे थे। अगर एक गांव में मैं कंप्लीट सही चूल्हे लगा रहा हूँ पूरे, तो दूसरे गांव में कैसे पॉसिबल है कि 4 या 10 में गलत लगाऊँ?
आपने किससे किससे शिकायत की थी? मैंने APCCF से शिकायत की, CCF से शिकायत की, PCCF से शिकायत की और उसके बाद फॉरेस्ट सचिव से शिकायत की, वन मंत्री से भी शिकायत की है, लेकिन कहीं से कोई भी ना रिप्लाई आ रहा है, ना कोई रिस्पांस मिल रहा है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। जब मैंने RTI लगाया और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सबमिट की तो एक समिति का गठन किया गया DFO के आदेश के अनुसार। तो वेंकटाचलम DFO थे उस समय और बड़े बड़े अधिकारियों, SDO, रेंजर्स को मिलाकर उन्होंने समिति बनाई और उन्होंने बयान दिया लिखित कि भुगतान हो गया है। और वहीं खुद को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए वो ये भी लिख रहे हैं कि इसकी पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जा सकती है। सवाल ये उठता है कि जब अगर भुगतान हुआ है और आपने बयान दिया है कि भुगतान हुआ है उनके सामने, तो फॉरेंसिक जांच की कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज़ें शंका पैदा करती हैं। मैं तो जानता हूँ भुगतान नहीं हुआ है, वो कैसे बचेंगे इससे, इन दोनों बयानों से? ये उनका ये साबित नहीं कर पाएंगे कि भुगतान हो गया है। हमने अलग अलग वन मंडलों का दस्तावेज देखा तो वन सचिव को झूठी जानकारी देने का भी खुलासा हुआ है। एक कहावत थी कि दाल में कुछ काला है, मगर यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अगले एपिसोड में रायपुर और बलौदा बाजार वन मंडल को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का नाम उजागर होगा। तब तक के लिए देखते रहे News Plus 21, आपके हक की बात।